हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप एजुकेशन। आज हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है माइनर एंड कोफैक्टर। जब हम 12th का एक्सरसाइज 4.4 करते हैं तो उसमें दो टॉपिक आते हैं, एक माइनर और कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर को आगे यूज होता है जब एक्सरसाइज आप 4.5 करोगे, तो जब वहां पे आप सॉल्यूशन और सिस्टम ऑफ इक्वेशन करते हो तो वहां पे आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना आना चाहिए, क्योंकि जब आप माइनर कोफैक्टर निकालना सीख जाओगे उसके बाद आप आराम से इजिली आगे जाके जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि माइनर और कोफैक्टर होते क्या हैं और इन्हें कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जो माइनर है, यहाँ पे जो माइनर है इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है माइनर की। तो देखते हैं पहले माइनर की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अगर हम सिंपली बात करें माइनर क्या है, देखो माइनर भी एक डिटर्मिनेंट है। जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालते थे, आपने 4.1 में डिटर्मिनेंट निकाला था। ठीक है, और इससे लास्ट वाली जो एक्सरसाइज में आपने पीछे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला सीखा था, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट था, तो उसमें भी आपने डिटर्मिनेंट निकाला था। ठीक है, तो माइनर भी क्या एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है डेफिनेशन में। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, देखो भाई किसी भी एलिमेंट का जो पोजीशन होती है हम उसको ऐसे दिखाते हैं। तो ये बोल रहा है अगर किसी, अब देखो यहाँ पे माइनर हर एलिमेंट का निकलता है, हर एलिमेंट का अपना माइनर होता है। तो उसने बोला है किसी एलिमेंट जो ए आई जे है उसका माइनर ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग इट्स आई रो। अब देखो जिसमें आई की बात हो रही है, आई होती है हमारी रो, तो आई रो एंड जे कॉलम इन विच एलिमेंट ए आई जे लाइज। मतलब यहां पे ये कह रहा है अगर आप किसी एलिमेंट का क्या निकाल रहे हो, माइनर, किसी डिटरमिनेंट के अंदर, किसी डिटरमिनेंट के अंदर आप माइनर निकाल रहे हो किसी एलिमेंट का, तो क्या करना पड़ेगा, वो भी क्या है एक डिटरमिनेंट, इज द डिटरमिनेंट, मतलब ये भी क्या है एक डिटरमिनेंट है। ऑब्टेन कैसे मिलेगा, बाय डिलीटिंग आई रो एंड जे कॉलम, मतलब जिस एलिमेंट में ये जहां होगा एलिमेंट, अगर हम इसे डिटरमिनेंट निकालना है तो इसकी जो रो है वो डिलीट कर दो, कॉलम डिलीट कर दो, और उसके बाद जो डिटरमिनेंट निकलेगा, उसके बाद जो डिटरमिनेंट निकलेगा वही क्या होगा, आपका माइनर होगा। ठीक है, माइनर डिनोटेड बाय एम आई जे, मतलब जैसे कोई एलिमेंट होता है उसे ए आई जे लिखते हैं, तो माइनर को क्या लिखेंगे, एम आई जे। आई क्या होती है रो, जे क्या होती है कॉलम, ये उसकी पोजीशन है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, 2x2 का मैट्रिक्स एग्जांपल लेता हूं। मेरे में क्वेश्चन आ गया कि मुझे 5 7 1 9 का मुझे इन चार एलिमेंट के क्या निकालने, माइनर निकालने। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि माइनर और कोफैक्टर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पढ़ रहे हो, डिटरमिनेंट खाली स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, तो माइनर भी किसका निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। तो यहाँ पे आपके पास 4 एलिमेंट है, इस 4 एलिमेंट का आपको निकालना है माइनर। तो इसमें 4 माइनर निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, देखो आपने इस एलिमेंट की बात करी 5 की, आपने 5 की बात करी, तो 5 की पोजीशन क्या है, 5 की पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसकी रो ये है, इसकी कॉलम ये है, तो आप इस रो और इस कॉलम को डिलीट करो तो इस पोजीशन का माइनर निकल आएगा। जैसे मैंने क्या बोला 1 1 है ना, तो M11 निकलेगा, M11। तो जब ये M11 निकालोगे तो क्या होगा, ये डिलीट मतलब आप इनको हाइड कर लो, तो हाइड करने के बाद कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, 9। अब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, भाई 1 क्रॉस 1 का वही डिटरमिनेंट होता है जो एलिमेंट होता है, तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो ये एलिमेंट बच रहा है और इसका डिटरमिनेंट 9 है, तो इसका 9 आंसर आ गया। ये हो गया आपका पहला। अब ये पोजीशन क्या है, 1 2, M1 2। तो अब क्या करोगे, इसको हाइड कर लोगे, इसको हाइड करोगे तो खाली एक एलिमेंट दिख रहा है 1, तो ये आपका 1, ये इसका माइनर है। ठीक है, अब आते हैं इस पर, तो इसका एलिमेंट क्या है, M21, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको डिलीट कर दो, इसकी मतलब जिसमें ये एलिमेंट है उसी को डिलीट करना है, उसकी रो डिलीट करो, कॉलम, तो ये कॉलम डिलीट है, ये रो डिलीट है, तो कितना बचा, 7। ठीक है, अब नेक्स्ट M22, ये इसका माइनर है, तो इसकी रो ये रही, इसकी कॉलम ये रही, डिलीट करो, क्या बचेगा, 5। तो ये क्या हुआ, एक 2 क्रॉस 2 के एलिमेंट का माइनर। तो माइनर भी क्या है, एक डिटरमिनेंट है, जिसे कैसे निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए उसके एलिमेंट की रो और कॉलम डिलीट करो, जो एलिमेंट बचेगा वो आपका माइनर होगा। तो ये आपका आंसर आ गया पहले वाले का, तो मतलब 2 क्रॉस 2 में ऐसे निकालते हैं। अब देखते हैं 3 क्रॉस 3 में कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे आपने 3 क्रॉस 3 में कुछ भी एलिमेंट ले लो, जो भी आप ले सकते हो, मैंने लिया 2 -3 1 4 3 4 5 1 2, यहां पे मैंने माइनस लगा दी। ये मेरे 3 क्रॉस 3 का क्या है, एक डिटरमिनेंट है। अब मुझे सबके माइनर निकालना है, तो पहली बात कितने माइनर निकलेंगे, यहाँ पे 9 एलिमेंट है, तो 9 माइनर निकलेंगे। तो 9 माइनर निकालने के लिए हर एलिमेंट का अपना माइनर निकालना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या करना, जैसे कि पहला है आपका M11, तो आपका पहला क्या है, M11,
तो M11 के लिए क्या करोगे, अब उसे डिलीट करो आप। जब आप उसको डिलीट करोगे, जब आप इसको डिलीट करोगे, ये 4 डिलीट हो गए, तो ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं। इन 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालो, जैसे आप 2 क्रॉस 2 में निकालते हो। कैसे? जब आप डिलीट करोगे तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6 माइनस का, और डिटरमिनेंट में माइनस निकालते हैं। फिर 4 1 जा 4, तो ये कितना आ गया, ये माइनस का 10 आ गया, तो ये इसका माइनर है। तो देखो आपने करा क्या, जब आपने डिलीट करा तो ये 4 एलिमेंट बचे, 4 का क्या निकाला, डिटरमिनेंट निकाला। जैसे आप डिटरमिनेंट निकालते हो तो इन 4 एलिमेंट कैसे निकालते हो, ऐसे निकालते हो मल्टीप्लाई करके, तो वही तो है। तो ये भी क्या, एक डिटरमिनेंट, मतलब ये सब डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट मतलब आप उसमें अंदर से जो एलिमेंट डिलीट हो रहे हैं उसके बाद डिटरमिनेंट निकाल रहे हो। अब आते हैं दूसरा M12। तो M12 कौन सा है, ये वाला। तो इसकी ये रो है, इस रो पे ये है और इस कॉलम पे, तो आपको ये 4 एलिमेंट दिख रहे होंगे। देखो ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, तो 4 2 जा 8 माइनस का 8, और डिटरमिनेंट में बीच में माइनस लगता है। फिर आपने इसे डिलीट कर रखा है, तो ये 4 5 जा 20, तो कितना हो गया, माइनस का 28, तो ये इसका डिटरमिनेंट है। फिर M13, जब आप M13 करोगे तो क्या करोगे, आप इसको और इसको डिलीट करोगे। 13 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, तो ये 4 एलिमेंट, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 डिलीट कर रखा है आपने, और 5 6 जा 15 माइनस का 15, तो क्या बचा, माइनस का 11 बचा। ये इसका माइनर है। तो ये हो गया एक फर्स्ट रो का तीनों एलिमेंट का आ गया। अब दूसरा रो को निकालते हैं, M21, M21। तो आपने क्या करा, M21 मतलब ये आपने इसको रो और इसको डिलीट करा। जब आप इसे डिलीट करोगे तो 3 4 एलिमेंट दिखेंगे, 4 एलिमेंट। 3 को से करो, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, तो जब आपने डिलीट करा तो 1 1 जा 1, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 5। फिर आपने निकाला M22, तो जब M22 करोगे तो इसे डिलीट करोगे और इसे डिलीट करोगे, ये डिलीट और ये डिलीट, तो 2 2 जा 4 माइनस का 4, और ये रो कॉलम जाके तो 5 1 जा 5 माइनस का 5, तो कितना हो गया, माइनस का 11, ये हो गया माइनस का 11। अगला आपने करा M23। जब M23 करोगे तो भाई 23 में क्या करोगे, ये वाली रो डिलीट करोगे, ये वाली कॉलम डिलीट करोगे, तो जब ये रो डिलीट करोगे ये कॉलम डिलीट, तो ये 4 एलिमेंट दिख रहे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 माइनस 5 से 15 माइनस का 15, तो ये माइनस का 15 ऐसे आ गया, तो ये हो गया प्लस का, कितना हो गया, 17 हो गया ये। तो ये आपका माइनर निकल गया दूसरे का। तो जब 3 क्रॉस 3 में आता है तो कैलकुलेशन बड़ी ध्यान से करनी है, इसलिए मिस्टेक नहीं, माइनस की मिस्टेक ना हो जाए, तो बड़ी ध्यान से करनी है, क्योंकि एक भी आपका माइनर गलत निकल गया तो आगे जाके क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो माइनर बड़े ध्यान से निकालना है आपको। फिर M31, तो अब M31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, ये दोनों डिलीट, ये आगे 4 एलिमेंट, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, बीच में माइनस लगेगा इसलिए ये हो जाएगा माइनस का 15। फिर M32 मतलब ये वाली रो और ये वाली कॉलम, ये वाली रो ये वाली कॉलम, तो 2 4 जा 8 माइनस 4 1 जा 4, कितना आंसर आ गया, 4 आ गया। फिर M33, तो ये डिलीट, ये डिलीट, ये और ये, 2 3 जा 6, फिर बीच में माइनस, 4 3 जा 12, अब ये माइनस था तो ये जाएगा प्लस, तो ये हो गया 18। तो देखा आपने कैसे हम 3 क्रॉस 3 का क्या निकालते हैं, माइनर निकालते हैं। तो इस तरह से जो माइनर की जो डेफिनेशन है, तो उसमें आप ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको माइनर निकालना है किसी डिटरमिनेंट के अंदर, तो वो भी एक डिटरमिनेंट ही है। पहली बार कैसे निकालना है, जिस पोजीशन पे वो है उसकी रो और कॉलम को क्या कर दो, डिलीट कर दो। डिलीट कर दोगे तो जो एलिमेंट बचेंगे वही हमारे क्या है, माइनर है। तो ये हमारे माइनर थे 3 क्रॉस 3 में, और मैंने पीछे 2 क्रॉस 2 में। सिंबल क्या है, MIJ। क्लियर है। अब आते हैं कोफैक्टर में। तो देखो माइनर अगर आपको आ गया तो कोफैक्टर में कुछ नहीं है, इन्हीं को ही हम कोफैक्टर बोलते हैं, मतलब यही हमारे कोफैक्टर है। बस क्या होता है, जिस पोजीशन में ये है इनकी पोजीशन के आगे ना माइनस और प्लस का हमें 1 लगाना होता है, मतलब माइनस का इंटू 1 और प्लस का इंटू 1। अब आती है किसके आगे माइनस का 1 लगेगा, जैसे मैं दिखा दूं, जैसे मैं दिखाता हूं इसमें क्या डेफिनेशन है इसकी। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखिए, देखो यहां लिखा है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट AIJ डिनोटेड बाय कैपिटल AIJ। जैसे माइनर को MIJ से दिखाते हैं, वैसे ही कोफैक्टर को AIJ कैपिटल AIJ इज डिफाइंड बाय, AIJ जो है, जो कोफैक्टर है आपका, इक्वल्स टू है -1 की पावर I प्लस J। I और J क्या है, इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन की जो सम आएगा वो पावर बनेगी, इसकी पावर क्या बनेगी, जो पोजीशन है किसकी पावर बनेगी, -1 की पावर। तो मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूं भाई, -1 की पावर अगर इवन है
तो आपका आंसर +1 आएगा। अगर -1 की पावर ऑड है तो आपका आंसर -1 आएगा। ठीक है, तो हम या तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पहले एक 2 क्रॉस 2 एग्जांपल के बाद देखो, आपको करना क्या है, जो माइनर के आगे आपको -1 +1 से करना है। तो मैंने क्या करा, एक 2 क्रॉस 2 का क्वेश्चन लिया, मैंने लिया 7 3 4 5। तो पहले माइनर निकालो, तो माइनर निकालना कितना आसान है, m1 1, तो ये क्या हो गया, ये डिलीट तो 5 आ गया। m1 2, तो क्या हो गया, ये रो है तो ये डिलीट और ये डिलीट तो 4 आ गया। m2 1, ये डिलीट तो 3 आ गया आपका, और 2 2, तो ये रो ये कॉलम डिलीट, तो कितना आ गया, 7 आ गया। ये आ गया। अब इसने बोला है माइनर के आगे -1 की पावर ये कर दो, तो मैंने सिंपल बोला -1 या +1। कैसे, देखो अगर आपको कोफैक्टर निकालना है पहले वाले का, तो 1 और 1 कितना होता है, 2 पॉजिटिव पावर है, तो 2 अगर -1 की पावर 2 करोगे तो 5 ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, फिर मैंने करा a1 2, तो 1 + 2 कितना होता है, 3, तो -1 की पावर 3, तो माइनस, तो इसके आगे जो साइन है वही रहेगा, इसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -4। a2 1, 2 1 क्या होता है, 3, 2 + 1 3, और 3 -1 की पावर 3 करोगे तो ये भी माइनस में आएगा, तो जाएगा -3। फिर a2 2, 2 होता है 4, तो 7 की पावर 7 हो गया कोफैक्टर। तो देखो माइनर और कोफैक्टर में क्या हुआ, सारे एलिमेंट सेम है, खाली 2 ही पोजीशन चेंज हुई, एक ये वाली और एक वाली। तो 100% याद रखना, जब भी आप कोफैक्टर निकालोगे, इसका साइन और इसका साइन चेंज होगा और किसी का साइन चेंज नहीं होगा। ये था 2 क्रॉस 2 का कोफैक्टर, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, इसे नोट कर लेना, कॉपी में प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा आपको ये। तो ये 2 क्रॉस 2 का था। अगर मुझे 3 क्रॉस 3 का निकालना होता तो देखो मैं इसी क्वेश्चन को करवाया था 3 क्रॉस 3 से। ठीक है, तो इसे देखते हैं। तो देखो सपोज करो 3 क्रॉस 3 का ये क्वेश्चन है, इसमें कोफैक्टर पूछा हुआ है, तो पहले माइनर निकाल लिया आपने। आप डायरेक्ट भी कोफैक्टर निकाल सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले माइनर निकालूंगा, उसके बाद कोफैक्टर निकालूंगा। तो आपने सीधे क्या करा, माइनर निकाला पहले, माइनर निकाल लिया। अब मुझे इनके कोफैक्टर निकालने, एजी के कोफैक्टर निकालने, तो देखो क्या होगा, पहले वाले का कोफैक्टर होगा, अगर a1 1 करोगे तो 1 1 कितना होता है, 1 1 2 होता है, तो ये -10 है, साइन चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। a1 2 है, तो 1 2 में देखो ये ऑड है, तो ऑड में से साइन चेंज कर दो, क्योंकि -1 से करोगे ना मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 28। फिर a करोगे a1 3, 1 + 3 क्या होता है, 4 इवन होता है, तो इसमें साइन चेंज नहीं होगा, तो -1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको। फिर करेंगे a2 1 है, तो 2 1 कितना होता है, 3 ऑड होता है, तो इसका साइन चेंज कर दो, ये माइनस का हो गया, मतलब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस का हो जाएगा ना। फिर करोगे a2 2, 2 2 4 होता है, तो जो है वही रहेगा, -11 है। ठीक है, फिर है 2 3, 2 3 प्लस होता है, 2 3 करोगे तो 5 आएगा, 5 ऑड है, ऑड में माइनस का साइन हो जाएगा इसके आगे। ठीक है, फिर क्या है a3 1, तो 3 1 में क्या है, इवन है, इवन 4 होता है, 4 मतलब सिंपल जो है वही रहेगा। a3 2, 3 2 5 होता है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, -4 हो जाएगा। a3 3, तो आपने इसमें देखा क्या, 3 3 6 होता है, तो ये 18 रहेगा। अब आपने इसमें देखा कि किस किस एलिमेंट का साइन चेंज हुआ, तो देखो इसमें एलिमेंट चेंज हुआ, एक ये चेंज हुआ, एक ये चेंज हुआ, एक ये चेंज हुआ और एक ये चेंज हुआ, क्योंकि ये सारे क्या थे, ऑड पोजीशन के थे। ऑड पोजीशन मतलब 3 3 5 और 5, तो ये 4 नंबर है जिनका ऑड पोजीशन है, इसलिए इनका साइन चेंज हुआ। तो माइनर और कोफैक्टर में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, क्या कि जो इसके एलिमेंट होते हैं और जो इसके एलिमेंट होते हैं, इनमें इनकी पोजीशन में कोई साइन चेंज नहीं होता, इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग साइन चेंज होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हम +1 और -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। -1 किससे करते हैं, जिसकी पावर ऑड पावर होगी तो वही हो जाएगी उसकी माइनस से मल्टीप्लाई। तो ये था आपका कोफैक्टर और ये था आपका माइनर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस इसमें कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। अगर हल्की सी आपने सारी मिस्टेक कर दी तो ये गलत होगा, फिर ये गलत होगा, और इसके आगे जो भी हम निकालने वाले हैं, जैसे कि हम एडजॉइंट, इसके बाद एडजॉइंट निकालते हैं, फिर एडजॉइंट का यूज करके हम इनवर्स निकालते हैं, और इनवर्स यूज करके हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करते हैं, तो वहां फिर गलती हो जाएगी, फिर वहां पे जो हमें सोल्यूशन निकालने हैं वो मिस्टेक निकलेंगे, तो ये गलती मत करना। तो ये एक माइनर और एक कोफैक्टर, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब मैंने नोट लिखे हुए दो, अब इस नोट को भी डिस्कस कर लेता हूं। तो देखो नोट में ये लिखा हुआ है, पहला नोट ये है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन, मतलब मुझे अगर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालनी हो किसकी, किसी मैट्रिक्स की, बाय सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, अगर हमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट का सम करें किसके, रो और कॉलम विद द कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। मतलब अगर मैं किसी रो और कॉलम के एलिमेंट्स को उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, डिटरमिनेंट आ जाएगा आंसर। जैसे देखो इसमें लिखा है a11 एलिमेंट है और उसी का कोफैक्टर क्या है
ए कैपिटल 11, A12 एलिमेंट है, उसी का कोफैक्टर क्या है A कैपिटल 12, A13 कैपिटल 13। ठीक है, इसको एग्जांपल समझते हैं। तो देखो मैंने क्या करा, इसका एक माइनर छोड़ दिया, इसका मैंने माइनर और इसका कोफैक्टर निकाला यहाँ पर। तो अगर मैं इसका कोफैक्टर निकालूंगा तो कोफैक्टर क्या होगा, A11 का क्या होगा, ये हो जाएगा -10, A12 का क्या होगा, ये 28 है माइनस का, तो ये प्लस का 28 हो जाएगा, और A13 कितना हो जाएगा माइनस का 11। ये आपका क्या है A11, A12 और A13 का क्या है, ये आपका कोफैक्टर है। अब आपने इसके एलिमेंट लिख लिए, तो इसका एलिमेंट कितना है, इसका एलिमेंट है 11 है 2 और 12 है आपका -3, A13 है आपका 1। ठीक है, तो अभी भी मैंने क्या लिखा, अभी भी मैंने इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि आपके पास रो 1 का कोफैक्टर है और रो 1 के एलिमेंट है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके सम कर दूं, इनको मल्टीप्लाई करके सम कर दूं तो वो डिटरमिनेंट का इक्वल होगा। तो क्या करा आपने, डिटरमिनेंट निकाला, इसको मल्टीप्लाई करा तो ये -28 आ गया, और ये आ गया 8 3 जा माइनस का आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 8 3 जा 24, 24 2 3 6 7 8 माइनस 11 1 जा 11। अब ये प्लस माइनस माइनस इसलिए माइनस आया। ठीक है, अभी सारे माइनस में सारे ऐड हो जाएंगे, तो 4 और एक 1 5, और ये होगा 8 9 10 11। तो ये आ गया माइनस का 1 1। ये आया हमने किससे निकाला, को फैक्टर की हेल्प से। ठीक है, अब हम अगर इसे डायरेक्ट निकालते हैं, मतलब डायरेक्ट जो फार्मूला होता है कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं A डिटरमिनेंट इक्वल्स टू, सब हमने रो 1 को एक्सपेंड करा, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो ये रो 1 है, तो पहला एलिमेंट कितना है 2। फिर क्या करते थे हम, इसकी रो कॉलम डिलीट करते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसके आगे लिखते थे, तो 3 2 6 माइनस का और माइनस का 4 आ गया। फिर जो ये एलिमेंट लेते थे आप, इस एलिमेंट के आगे क्या लगाते हैं, क्योंकि ऑड पे साइन चेंज करते थे डिटरमिनेंट में, तो ये +3 हो गया आपका। ठीक है, फिर ये डिलीट और ये डिलीट, तो 4 2 8, माइनस का 8 और माइनस का 20। फिर आपने 1 लिया और 1 के आगे डिलीट कर दिया, 4 1 4, मतलब आपने 1 लिया और डिलीट कर दिया, तो 4 1 4 और 5 6 15। अब आपने सोल्व करा तो कितना है, 2 इंटू में -10, और फिर प्लस 3 इंटू में 3 इंटू में -28, और 1 इंटू में -11। तो ये आ गया -20 -84 माइनस का 11। इसका आंसर भी कितना है 115 माइनस का। तो देखो इस स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी कोफैक्टर किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को, पूरी रो होनी चाहिए पूरी कॉलम होनी चाहिए, आप अगर किसी भी रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो जो आंसर आएगा वो डिटरमिनेंट ही होता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया। अब देखो इसमें सीधी सी बात यही है कि आप कोफैक्टर निकालते कैसे हो, कोफैक्टर क्या करते हो, रो को डिलीट करते हो, 4 एलिमेंट बचते हैं, तो वही तो बचता है जो आपको मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब आपका यही तो बचता है जो अंदर देखो ये बचा है, हम इसी को तो कोफैक्टर बोलते हैं, इसी को तो कोफैक्टर बोलते हैं। अब वो क्या कर रहा है, कोफैक्टर को उसी के रो से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वो इसमें उसने एक स्टेटमेंट बना दी कि आप कोफैक्टर से भी क्या निकाल सकते हो, कोफैक्टर से भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 1 की हेल्प लेके डिटरमिनेंट निकालो कोफैक्टर का यूज करके, या रो 3 की, तो क्या करोगे, रो 3 का एलिमेंट निकालोगे, कोफैक्टर निकालोगे, उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, वही आपका डिटरमिनेंट होगा। तो ये क्या था आपका कोफैक्टर से डिटरमिनेंट निकालना, तो ये है आपका कोफैक्टर से भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, बट क्या कंडीशन है, उसी रो को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सेकंड नोट क्या है इसमें, सेकंड ये लिखा है इफ एलिमेंट ऑफ वन रो और कॉलम, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के रो और कॉलम के आर मल्टीप्लाई विद द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज 0। अब इसमें स्टेटमेंट क्या है, इसमें स्टेटमेंट बदल दिया है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि किसी भी रो और कॉलम के कोफैक्टर को अगर आप किसी अदर रो और अदर कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका आंसर 0 आएगा। तो मैं इसको इसीलिए एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो ये इसमें ये एलिमेंट है, ये किसका, ये रो 1 के एलिमेंट का कोफैक्टर है। अगर मैं इसे रो 2 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0 आना चाहिए। तो देखो इसको मैंने रो 2 के एलिमेंट ले लिया, तो रो 2 के एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट है आपका 2 1 जो कि 4 है, A22 जो कि 3 है, A23 जो कि 4 है। अब इनको मल्टीप्लाई करके सम करना है तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। तो आपने करके देखा माइनस का 40 आ रहा है, इसको करके देखा प्लस में 84 आ रहा है, फिर इसको करके देखा माइनस का 44 आ रहा है, तो देखो प्लस का माइनस का 84 0 आ गया। तो ये दो कॉन्सेप्ट है किसके, ये दो कॉन्सेप्ट है कोफैक्टर के। तो कोफैक्टर कॉन्सेप्ट है, आपको कोफैक्टर से रूल लगेगा। तो मैंने पहला का नोट क्या बताया था कि अगर सेम कोफैक्टर को उसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट निकलेगा, बट अगर किसी भी कोफैक्टर को किसी और रो, अगर आप रो के कोफैक्टर निकालते तो रो से ही करोगे, अगर कॉलम का फैक्टर निकाले तो कॉलम से ही करोगे। तो उसने इस रो के कोफैक्टर को किसी दूसरे या तीसरे रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा,
जीरो आएगा। तो ये सेकंड नोट है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने माइनर और कोफैक्टर का, ये पूरा यूज होगा एक्सरसाइज 4.4 में, ठीक है। तो आज मैंने ये बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करा है। आई होप आपको ये माइनर और कोफैक्टर समझ में आएंगे कि क्या होते हैं और कैसे निकालते हैं, और ये दो जो बेसिक नोट है ये भी समझ में आए होंगे। तो आप इन्हें जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो उससे पहले ये आपको पहले अपनी कॉपी में नोट में लिख लेना, क्योंकि जब तक आप उनका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लिखोगे, जब भी आप स्टार्ट करोगे तो आपको इससे हेल्प मिलती है कि खाली आप बेसिक पढ़ लो तो आपको एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। तो अगर आप अभी एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट भी करोगे तो आपके वो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसकी अगली एक्सरसाइज कर लेंगे जो कि 4.4 है, और जिसमें हमें कोफैक्टर और माइनर निकालने होंगे। उसके बाद फिर हम उसकी आगे की एक्सरसाइज करेंगे। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस कोई वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, तो वो जाके वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, या मैं ऊपर आई बटन में भी उनके लिंक दे दूंगा, वहां पे भी जाके आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप वहां पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।